मुंबई के मलाड से एक चौंकाने वाला सच सामने आया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मलाड इलाके में एक मकान पर छापेमारी कर वहां एक ऐसी बेकरी को पकड़ा जहां से मुंबई की हाई प्रोफाइल पार्टियों में ड्रग्स की सप्लाई करने का शक है। एनसीबी के दावे के मुताबिक इस बेकरी में बनने वाले केक और पेस्ट्री में ड्रग्स छुपाकर सप्लाई की जाती थी। इस सिलसिले में एनसीबी ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिनमें एक 20 साल का लड़का भी है, जिस पर आरोप यह है कि वही केक और पेस्ट्री में ड्रग्स मिलाती थी। एनसीबी के इस पर्दाफाश से मुंबई में एक बार फिर ड्रग्स कनेक्शन से जुड़े कुछ और नए और बड़े नामों के सामने आने की संभावना जताई जा रही है। मुंबई के मलाड का सबसे महंगा केक, महंगे केक का खुला राज। मुंबई के ड्रग्स बेकरी का पर्दाफाश। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये जो केक नजर आ रहा है, ये किसी भी लिहाज से मामूली नहीं है, बल्कि मुंबई की अनगिनत हाई प्रोफाइल सोसाइटी में इन दिनों इस केक की हाई डिमांड है। और इस केक को मलाड के इलाके के इस बिल्डिंग में एक फ्लैट में तैयार करके पूरी मुंबई में सप्लाई किया जा रहा था। लेकिन बीती रात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी इस केक की गंध को सूंघते सूंघते जब इस बिल्डिंग तक पहुंची, तो जो सच सामने आया उसे सुनकर पूरी मुंबई चौंक उठी। इस केक में नशा मिला हुआ है, जिसका सुरूर इन दिनों मुंबई की हाई प्रोफाइल सोसाइटी की पार्टियों में बुरी तरह छाया हुआ है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पहली बार ड्रग्स बेकरी का पर्दाफाश किया है। मैं जहां मौजूद हूं मलाड बेस्ट इलाके में, यहां पर इसी इमारत में, ये गोम्स अपार्टमेंट है, इसी इमारत के 10वें फ्लोर पर जो फ्लैट है, उसी फ्लैट से ये ड्रग्स बेकरी ऑपरेट हो रही थी। ड्रग्स बेकरी इसलिए नाम अहम है क्योंकि यहाँ पर जो भी केक या पेस्ट्री बनाई जा रही थी उसमें ड्रग मिलाया जा रहा था चोरी छिपे। एनसीबी को जब जानकारी मिली तो वो मौके पर पहुंचती है। 12 जून यानी पिछली रात को एनसीबी की टीम ने यहाँ पर छापा मारा और इस छापेमारी में बड़ी मात्रा में ड्रग्स केक और ड्रग्स पेस्ट्री जो है वो बरामद की गई है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक 20 साल की लड़की शामिल है। सबसे अहम चीज ये कि जो 20 साल की लड़की गिरफ्तार की गई है वही इस ड्रग्स केक और ड्रग्स पेस्ट्री बनाने का काम करती थी। मुंबई के मलाड इलाके में मौजूद गोमेज बिल्डिंग में बैक द बेकरी नाम की इस बेकरी में ड्रग्स केक, ड्रग्स पेस्ट्री बनाकर हाई प्रोफाइल पार्टी, हाई प्रोफाइल लोगों को सप्लाई की जा रही थी। इस सिलसिले में एनसीबी ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। फ्लैट में बेकरी टाइप सिस्टम रन हो रहा था और ये सोशल मीडिया नेटवर्क पे एडवर्टाइजिंग हो रही थी। पॉट ब्राउनी जिसे कहते हैं, जिसमें कैनबिस, मैरिजुआना मिश्रित केक बेकरी आइटम बनती है। तो वहाँ पर सर्च किया गया। उसके बाद में तकरीबन 1 किलो की सामग्री वगैरह सीज की गई वहाँ पर, और 3 व्यक्तियों को भी इंटरसेप्ट किया गया, जिसमें से एक महिला है। जानकारी के मुताबिक यहाँ केक और पेस्ट्री में रखकर अधिकारियों ने मौके से 160 ग्राम गांजा भी बरामद किया है। खबर मिली थी इस बेकरी से मुंबई में ड्रग्स की सप्लाई होती है। ये ड्रग्स कई मशहूर लोगों तक पहुंचाई जा रही थी। पता ये भी चला है कि कोरोना लॉकडाउन के बीच इस बेकरी से ऑनलाइन ऑर्डर होने वाले केक, पेस्ट्री की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। पॉट ब्राउनी एक इंटरनेशनल कंसेप्ट है जो एम्स्टर्डम, यूएस ऐसे कंट्रीज में काफी प्रचलित है। भारत में इसका फर्स्ट टाइम वी हैव एक्सपोज्ड सच मॉडस ऑपरेंडी। पिछले साल से ये एक्टिव थे काम करने में, और काफी कंप्लेंट्स भी आ रही थी लोगों की कि ये प्रचलित काम चल रहा है आजू बाजू के इलाकों में, और उनके क्लाइंटल के भी लिस्ट मिले तो कार्रवाई करेंगे अभी हम। नेट का भी इन्होंने संशोधन करने के बाद में बनाना सीखा था इन्होंने, और बाकी के भी इनका एक क्लोज नेटवर्क ग्रुप है जिनसे ये लोग प्रेरित होकर ये काम करें। बेकरी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।
और एनसीबी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस बेकरी से अब तक किन किन लोगों को केक और पेस्ट्री ड्रग्स के बहाने सप्लाई होती थी। जिस तरह से एनसीबी की कार्रवाई लगातार ड्रग तस्करों के खिलाफ जारी है, उसको देखते हुए उससे बचने के लिए ड्रग्स कारोबारियों की तरफ से यह हथकंडा अपनाया गया था, लेकिन उसे भी एनसीबी ने बस्ट कर दिया है। दूसरी अहम चीज ये कि जिस तरह से एनसीबी की कार्रवाई सामने आई है, उससे कहीं ना कहीं एक चीज तो अहम है कि ड्रग तस्कर लगातार एनसीबी से बचने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इस इमारत में कार्रवाई की गई है, उसने साफ तौर पर कहा कि ड्रग्स कारोबारी बच बच के किसी भी तरह से जो है इस तरह से ड्रग की तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि बेकरी आइटम्स में कितनी मात्रा में ड्रग्स समेत अन्य चीजों का इस्तेमाल किया जाना है, इसको 20 साल की एक लड़की तय करती थी। लड़की ने इंटरनेट के जरिए केक बनाना सीखा और फिर बेकरी के जरिए ड्रग्स सप्लाई करके धंधे में उतर गई। एनसीबी ने उस लड़की के अलावा उसके 2 और साथियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 1 साल से एनसीबी लगातार मुंबई में ड्रग्स के सिलसिले में कई ठिकानों पर छापामारी कर चुकी है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एनसीबी ने बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की गहराइयों की पड़ताल की। फिलहाल एनसीबी ने पकड़े गए तीनों लोगों की पहचान तो कर ली है। शुरुआती तफ्तीश में ये साफ हो गया है कि ड्रग्स सप्लाई के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया को धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अभी तफ्तीश का एक हिस्सा पूरा हुआ है। अब एनसीबी इस बात का पता लगाने में जुटी है कि इन तीनों ने मिलकर अभी तक अपनी सप्लाई